दोस्तों, किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग आपदा में भी अवसर को ढूंढ लेते हैं। अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है। इंडिया में सेकंड लहर ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। लाखों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, कुछ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ऐसे समय में भी बहुत से लोग अवसर की तलाश में, पैसे कमाने की तलाश में नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं, और जो दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध हैं उसे ऊंचे दाम में बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपदा में अवसर की तलाश करना बिल्कुल गलत है। हमारी मानवता कहाँ चली गई है? हमें मानव कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर हम एक मानव दूसरे मानव की मदद नहीं करता है, खास करके आपदा में, हमें मानव कहलाने का कोई हक नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे समय हम लोग जिंदा रहेंगे तभी तो उन अवसर का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज सेकंड कोरोना लहर में पूरा भारत पीड़ित है। एक राज्य की बात न करें, पूरा भारत पीड़ित है। कुछ गलतियां सरकार की तरफ से भी हुई है, बहुत सी गलतियां हम इंसानों की तरफ से भी हुई है, हम जनता की तरफ से भी हुई है। लेकिन अब इन गलतियों को अगर हम लोग ढूंढना चाहें, इन गलतियों का हम लोग पता लगाने चाहें, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। क्यों ना हम अपना खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार वाले का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कम से कम बाहर निकलें, भीड़ में न जाएं। और अगर जाने की ज़रूरत भी होती है, बाहर जाने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग मास्क लगाएं और अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं। ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मानव ने ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ी है और हमेशा विजय प्राप्त किया है। लेकिन दोस्तों, आपदा में अवसर को तलाशना बिल्कुल गलत है। ऐसे पैसे कमाकर भी आप सुख चैन से नहीं जी सकते। ऐसा पैसा आपको फलेगा नहीं, ये रियलिटी है। इसी दौरान नागपुर से एक घटना आई। नारायण भावराव दाभटकर, जो कि 85 साल के थे, उनको कोरोना हो गया था। ऑक्सीजन लेवल भी इनका बहुत कम हो गया था, फेफड़े में इन्फेक्शन आ गया था। वो नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे। तो उन्होंने देखा कि एक 40 साल का युवा वहाँ पर कोरोना से पीड़ित था। वो आया, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं थे, तो डॉक्टर ने भर्ती करने से मना कर दिया। तो उसकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगी कि इसे जैसे तैसे करके भर्ती कर लिया जाए, लेकिन अस्पताल में बेड न होने की वजह से डॉक्टर ने उसे मना कर दिया। ये सब वाकया नारायण जी देख रहे थे। नारायण भावराव दाभटकर जी इसे देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने डॉक्टर से गुजारिश की कि मेरा बेड इन्हें दे दिया जाए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, मुझे जितना जीना था मैं जी लिया। तो डॉक्टर ने, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि आपको लिख कर देना होगा कि आप अपना बेड स्वेच्छा से इनको दे रहे हैं। तो नारायण जी ने उसे लिख कर दे दिया और वो घर चले गए। उस 40 साल के युवा को वह बेड मिल गया, क्योंकि 40 साल के युवा के पास बहुत जिम्मेदारियां थी, उनके बच्चे थे, युवा थे, उनको और आगे लाइफ जीना है, उनको और आगे लाइफ जीना था। दाभटकर जी घर चले गए। उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 3 दिन बाद उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये दाभटकर जी एक उदाहरण है हमारे सामने। उन्होंने एक मिसाल कायम की। आप ये ना सोचे बूढ़ा होने के नाते उन्होंने ये मिसाल कायम की है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, हमें मानव के लिए कुछ करना है। जो हम कर सकते हैं कम से कम उतना तो करना है। दाभटकर जी सचमुच में इस प्रकार के व्यक्ति थे। वो बच्चों के बीच में चॉकलेट चाचा के नाम से जाने जाते थे। वो कॉलोनी के बच्चों को चॉकलेट बांटा करते थे। तो दोस्तों, आपदा में अवसर तलाश करने की कोशिश न करें। ऊंचे दाम पर या गलत वस्तु को बेचने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे कमाए हुए पैसे फलेंगे नहीं, वो आपका नुकसान ही होगा। आपके परिवार में बरकत बिल्कुल नहीं आएगी।
तो मुझे उम्मीद है कि ये नारायण जी की कहानी आपको प्रेरित करेगी और आगे भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए आपको प्रेरणा देगी। कहानी आपको अच्छी, कहानी तो नहीं है दोस्तों, हकीकत है। ये सच्चाई आपको अच्छी लगी हो, सच में आपको अंदर से झकझोर देने वाली लगी हो, तो आप बहुत से लोगों को शेयर करेंगे, बहुत से लोगों को शेयर करेंगे, जिससे हम इंसानों के मन में एक प्यार का, प्रेम का अंकुरण पैदा हो सके, प्रेम का अंकुरण पैदा हो सके और हम मानव की सेवा कर सके। कम से कम इस आपदा के समय में हमें तो लोगों की मदद करना ही चाहिए जितना हम लोग कर सकते हैं। पैसों की मदद करना ज़रूरी नहीं है, आप मानसिक रूप से सामने वालों को सांत्वना देकर, प्रोत्साहित करके और भी किसी प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जब मैंने पेपर में इसे पढ़ा तो पढ़कर मुझे एक तरफ दुख भी हुआ और अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगा कि ये कहानी, नारायण जी की कहानी आप सभी को सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो दोस्तों, बस एक ही गुजारिश है कि आपके पास अगर ऐसा मौका आता है तो आप बिल्कुल लोगों की मदद करें, उस तकलीफ में पड़े हुए लोगों की मदद करें, और आपदा में पैसे कमाने की बिल्कुल ना सोचें, मौके का फ़ायदा उठाने की बिल्कुल ना सोचें दोस्तों, क्योंकि ऐसा पैसा बरकत कभी नहीं देता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।